भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में उनको नहीं बुलाया। अभी छोटा कास्ट के अगर नेता हो जाए चाहे कहीं हो जाए वो सब लोग भेदभाव जरूर करे, आगे भी बढ़े, हमनी के जी जान लगा के मेहनत भी करे। देखिए, संविधान के तौर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, क्योंकि 24 का जो चुनाव वाला है चिराग पासवान के टक्कर के साथ वो देख रहे हैं कितना जाती है, कितना प्रतिशत। आरा में जो आर के सिंह बढ़े कहे पवन सिंह से कम बढ़े हैं ना, ये बताएं। आरा के विकास मनोज तिवारी बाबा के घुमावा तरन, अरे ऐसा कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज भोजपुरी में हूँ आपके साथ पवन कुमार। इस वक्त आप देख सकते हैं कि भोजपुरी के पासवान तूफान जी आज हमारे साथ मौजूद है। और अभी मैं बता दूं कि भारत में एक चला है कि भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया, इसी मामले में बातचीत करने के लिए तूफान जी हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले अपना न्यूज में आपका स्वागत जी। अपना न्यूज भोजपुरी के जे भी चाहे वाला श्रोता बाटे, सुने वाला पहचाने वाला सबके गोड़ लगा तनी और बताइए क्या हाल चाल। सब बढ़िया है भैया। ये बताइए कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में उनको नहीं बुलाया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बात बाटे कि लोग कहते कि अपना मुंह पर लोग बड़ाई करते कि हम हई कास्ट हई, हम हई कास्ट हई, हम सबसे मतभेद ना करेनी, भेदभाव ना रखेनी। बाकी ये भारतवर्ष में जितना भी हमनी के स्टेट बा, चाहे बिहार होको, चाहे उत्तर प्रदेश होको, चाहे झारखंड होको, चाहे गुजरात होको, हर जगह जातिवाद के कहर फैलल बाटे। कहीं ये तो नहीं लगे कि बीजेपी कहीं सिर्फ चुनाव के लिए ऐसे दलित नेताओं को बनाते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऐसे। अब देख ले रहुए, मान के चली कि राष्ट्रपति, हाँ। राष्ट्रपति कोनो छोटा पद ना है, ठीक न। हाँ, और मान सम्मान अगर सबके अगर कहल जाए तो मान सम्मान राष्ट्रपति से मिलेला। कहीं भी सुन लो तो पुरस्कार है जैसे मिलल तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेला। प्रधानमंत्री के योगदान बहुत कम रहेला, राष्ट्रपति के बहुत ज्यादा रहेला, सबके पता बा। और कहल जाए कि दलित परिवार के वहाँ के बानी, और दलित परिवार के जे भी बा हमू दलिते में आवे नहीं, मान के चली कि हम पासवान बनी तो दलिते में आवे नहीं। जितना भी छोटा कास्ट के अगर नेता हो जाए चाहे कहीं हो जाए वो सब लोग भेदभाव जरूर करेला। कहीं रो देख ली नया थोड़े चीज बाटे, मंदिर हो को मस्जिद हो को हर जगह पर मान के चली कि कहीं भी गोइला पर भेदभाव बा। अभी फिलहाल एगो पटना में अभी कहानी चलल हटे कि जब मंदिर में ढुके ना दिहल गोइल हटे पूजा करे खातिर। अच्छा। भेदभाव के लेके क्षुद्र जाति कही के तो मिला जुला के करा के ई कोनो नया चीज नहीं के। और तो जातिवाद ही मेन कारण है नहीं भैया, सब जातिवाद है। हाँ, एकरे मेन कारण बा। अच्छा, ये बताइए कि जो द्रौपदी मुर्मू जी को इस तरह से नहीं बुलाया गया और प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री सभी लग गए थे, लेकिन आजकल ब्रेकिंग न्यूज देखेगा केवल उन्हीं का अभी चल रहा है। अभी माननीय चिराग पासवान जी भी बोले हैं। अभी चिराग भैया अभी हम तो देखनी है ना कि क्या बोल रहे बनी, बाकी भैया जौन भी चीज बोल रहे हुए बढ़िया चीज बोल रहे हुए, कैसे कि हमनी के तो अब अगला मुख्यमंत्री के अगर तौर पर देखल जाए तो चिरागे भैया बने, हमनी के जी जान लगा के मेहनत भी करत नहीं जा। बक्सर जिला के संस्कृति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनी हम लोजपा के। ये पूरा एकदम क्षेत्र में का पूरा बिहार में भी हम चर्चा करत रहे नहीं हर जगह कि भैया के छवि के एकदम बरकरार रखे के बा। उहे हमनी के इंसान एगो बाणे हर कास्ट खातिर भरसक केहू देखावा देवे खातिर करत होई करा के, उ तो मान बात के बात बाटे। बाकी जितना भी कास्ट बाणे लोग सब लोग प्यार दुलार देता चिराग पासवान के। अच्छा, ठीक है। इधर भैया आपका नाम क्या पड़ेगा? अच्छा, ये बताइए कि अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में, तो क्या आपको सही लग रहा है कहीं ना देखा जाए कि ये राजनीतिक है क्या जातिवाद को लेकर? देखिए, संविधान के तौर पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक माना जाता है हमारे संविधान के अनुसार। और ये देखा जाए तो हमारे देश में ये बहुत पहले से हो चुका है ये सिस्टम। बीजेपी जो है अयोध्या में राम मंदिर बनवा सकती है, परंतु उस राम मंदिर में पुजारियों को ही बुलाएगी, बड़े बड़े नेता बीजेपी के बुलाएगी, परंतु हमारे जो आदिवासी समाज के हैं, दलित समाज के, उनको नहीं बुला सकते उसको उद्घाटन में। इसी तरह संसद भवन में देख सकते हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। तो दिखाने के लिए क्या कोई नेता कोई प्रधानमंत्री कोई बनाते हैं भारत में? देखिए, दिखाने वाली बात नहीं, अगर पॉलिटिकल तौर पर देखे या कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर तो ये राष्ट्रपति को बुलाना कुछ अनुच्छेद है जो संविधान में हमारे राष्ट्रपति को बुलाने के बाधित करते हैं। उन्हें जरूर उद्घाटन के तौर पर जाना चाहिए था, पीएम मोदी को न्योता भी देना चाहिए था। आज उनके साथ हुआ, कहीं कोई दूसरे नेता के साथ भी हो सकता है जो भी दलित नेता कोई बनेगा तो? वो तो पहले से ही होता रहा, कोई नया थोड़े ना है जो हो रहा है।
अच्छा, जातिवाद की ज्यादातर आजकल हो रहा है और उस पर बिहार में जाति गणना स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी उस पर रोक दिया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब सीएम और तेजस्वी यादव ये सब अपने सत्ता को देख रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव वाला है चिराग पासवान के टक्कर के साथ, वो देख रहे हैं कितना जाती है, कितना प्रतिशत वोट है। उसके अनुसार हम लोग अपने मुस्लिम समाज और अहिर समाज को एकजुट करके वोट बैंक तैयार करके अगर हम जीतेंगे, इसलिए अब देखा जाए तो 15% यादव पूरे बिहार में है, 16% SC ST मिलाकर है, 5% बुनिहार, 5% ब्राह्मण है। तो ये पूरा आंकड़ा मिलाया जाता है और आंकड़ा मिलाकर वोट बैंक तैयार किया जाएगा, उसी के हिसाब से चिराग पासवान को हराने की तैयारी की जाएगी। यही रणनीति और कुछ नहीं है। इसमें लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, इतना टाइम अधिकारी लोग का बर्बाद हो रहा है। जो हमारे सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं वो भी आकर जनगणना काम करते हैं, जाति जनगणना जो भारत में 10 साल पे जनगणना होती है, उसकी जनगणना का कोई रिवाज नहीं है, हुआ भी नहीं, केवल जाति जनगणना। सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है। सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि तेजस्वी आपकी बार बने, चिराग पासवान को चाहते हैं किसी भी तरीका से उनको बस सत्ता से निष्कासित किया जाए। और हमको लगता है कि सीएम नीतीश कुमार सब भ्रष्ट नेता बिहार में अभी नहीं, क्योंकि वो 8 बार सीएम बन चुके हैं। वो पहले लालू जी लूटे, अब नीतीश जी लूटते हैं, अब इसके बाद देखना है क्या होगा। अच्छा भैया, ये बताइए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी, अमित शाह भी और योगी जी अभी इस पर अभी टिप्पणी कुछ ना कुछ अभी देख रहे हैं कि न्यूज पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर कहेंगे कि अब इसको कीजिए। अब राजनीतिक आ रहे हैं जो 24 में 25 में भी इलेक्शन है अभी, तो कहीं ना कहीं मिलने का कोशिश करेंगे कि हमारे मिलिए वोट के लिए। हाँ, तो ये जे भी हमनी के समाज से जे भी SC ST से गुजरत बाटे, उ भाई लोग से इहे हाथ जोड़ी बाटे कि अपन एकठित अपन हाथ मजबूत करके रहलो, जहाँ भी रहलो अपना समाज के तौर पे जातियाता छिड़ गइल बाटे। ई कोनो नया चीज नहीं के। अभी भाई एगो बतौले हैं कि अहिर के मुसलमान के वोट लेके नीतीश कुमार चाहता रहे कि तेजस्वी कुमार यादव जो बा मुख्यमंत्री बनस। ये सही बात बाटे। तो हमनियों की चाह बाटे कि जितना भी हमनी के SC ST कास्ट में बानी जा, हमनी के समाज दुसाद धोबी जे भी आवेला कुमार, तो ई सब लोग एकजुट होके हमनी के एगो नया रणनीति कर जाओ, एकरा के अलग पहचान दे के अब की मुख्यमंत्री चिराग भैया के जरूर बनावल जाओ, तबे हमने के बिहार के विकास हो सकता। अब विकास तो बहुत एक बार में तो विकास नहीं के हो सकत पूरा, बाकी चाह रही कि पूरा अगर 100% के बात करिए तो में 60% हमने के काम अगर मुख्यमंत्री चिराग भैया बनत रहे तो हमने के 5 साल के अंदर पहुंचा ले जा। अच्छा, ये कोशिश बा कि चिराग भैया को मुख्यमंत्री अगली बार देखना जरूर। ये पूरा बिहार के बाटे, हमनी के पूरा बिहार के सपना बाटी। कोनो ई एमे कास्टली चीज थोड़े ना बा कि पासवाने खाली कहत रहे कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनस। ई रउओ कह सकता नहीं, रउआ पता बाटे कि युवा नेता अभी हमनी के समाज के और उभरत पूरा अपन जितना भी संख्या समाज जौन भी बाणे, जितना भी कास्ट बाणे, सबके एकदम दिल पर चाहे वाला बाणे। तो सब लोग कहते पंडित जी, बुनियार जी, सब लोग उनको गुण गावता चिराग भैया। ये बताइए भैया कि पवन सिंह पावर स्टार अभी तक बाबा साहेब की जयंती हो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन पोस्ट नहीं किए। कल एक ने पोस्ट किए हैं कि रमाबाई के कुछ ऐसा था है। अब हम बता नहीं की सकत, काहे से कि उनको लोग एक बात क्या बता सकत। कहीं तो सांसद से लड़ने वाला है आरा से, इसलिए तो नहीं अपने वोट के लिए ऐसा करे भैया। सांसद खातिर देखिए एगो बात बटे, कहीं बताई कि आरा में जो RK सिंह बाड़े कहीं पवन सिंह से कम बड़े हैं ना, ये बताई। आरा के विकास देखी पॉलिटिशियन जो इथी बाटे, राजनीतिक लाइन बाटे, ये एगो अलग चीज हटे, गायकी एगो अलग चीज हटे। हम आके कहीं बक्सर जिला में कि हम लोजपा के विधायक बनबे, जैसे तो लोजपा के विधायक एकरा से पहले के अगर छवि खराब रही तब ना बन सकता नहीं। ये बताई सांसद हमनी के RK सिंह जो आरा के बने वो खराब बने ना, पूरा आरा चकचकाता कि नहीं चकचका, बांध से लेके पूरा आरा तक जितना क्षेत्र बाटे, दियारा अंचल क्षेत्र बा चकचकाता कि ना। तो फिर जब उनकरा में कमी नहीं है तो पवन सिंह कैसे बन सकता है सांसद भाई? ये बताओ। ये बताइए कि मनोज तिवारी जैसे यूपी कराने वाला है ना। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री बिहार, मनोज भैया हमारा कैमूर जिला का। धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे पटना में, उनको ड्राइविंग चला कर आए थे मनोज तिवारी, तो वो भी तो राजनीति का अपने वोट को बनाने तो नहीं आए ना। ऐसा कुछ बात नहीं है, मिला जुला के अगर कहल जाए कि भगवान के प्रसार होता है में कोनो गलती चीज नहीं के, और हमू कर सकता नहीं वो काम। ऐसे कि मान के चले कि एगो
भक्त आदमी के हमनी के अपन जौन भी बाटे पहुंचावत तनी जा कहीं भी ई अगर मिला जुला के ई सबके मानव की कार्य बा रोज चला सकतनी गाड़ी लेके जा सकतनी काहे रहुआ हमारा दुआरी पाइल बन तो रहुआ के हमनी के अपना गाड़ी से कहीं घुमा सकत लिया सकत तो वह बात बाटे कोनो बड़का एकर में चीज नहीं। चलिए कुछ लोग होते हैं कि विवाद करते हैं, कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। ना ऐसा कुछ बात नहीं कि हमरो सुने के मिलल कि बताओ मनोज तिवारी बाबा के घुमावा तरन। अरे ऐसा कुछ बात नहीं कि बाबा के उतना आचरण सही बाटे, उनकर भक्तिमय बाटे, उनकर सब लोग चाहे वाला जितना भी लोग बने प्यार दुलार देवे वाला तो भाई ऊ काहे वो मनोज तिवारी दूर के थोड़े ना हवन, वो तो भगवान के जरूर पूजत हुई तो कोयले बने करे में कौन गलती बा। चलिए अब कीमती समय दी इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जी धन्यवाद भाई आपको। चलिए आप लोग वीडियो देखकर कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।